सो है गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम फोटो से कुछ इस टाइप की हैप्पी एनिवर्सरी वीडियो एडिटिंग करेंगे। तो गाइज इस वीडियो को हम क्रिएट करेंगे वीएन वीडियो एडिटर एप्लीकेशन के अंदर। तो अगर आपके पास वीएन वीडियो एडिटर एप्लीकेशन नहीं है तो आप उसे प्ले स्टोर से बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, आप वहाँ से भी उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ सबसे पहले आपको वीएन वीडियो एडिटर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो वीएन ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पर कोने में आपको एक न्यू वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। और ऊपर जो सेटिंग वाला ऑप्शन उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जो प्रेफरेंसेस का ऑप्शन उसके ऊपर क्लिक करके डिफ़ॉल्ट फोटो ड्यूरेशन का जो ऑप्शन उसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर जो फोटो ड्यूरेशन उसके ऊपर क्लिक करके उसे आपको रिमूव कर देना है। नाउ यहाँ पर आपको 4.30 लिख के यहाँ से डाउन करके ऊपर जो कैंसिल वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइस यहाँ से आपको 2 बार कुछ इस टाइप से बैक करना है और होम वाला जो आइकन है उसके ऊपर क्लिक करके होम पेज पर आ जाना है। नाउ यहाँ पर मिलेगा प्लस वाला ऑप्शन, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जो न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको एक हैप्पी एनिवर्सरी टेम्पलेट वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। नाउ आपको उस टेम्पलेट वीडियो को कुछ इस टाइप से सिलेक्ट करना है। उसके बाद ऊपर जो ऑल के ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको अपना जो फोटोज़ का फोल्डर है उसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। नाउ यहाँ पर जो फोटो वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको अपना कोई भी 4 फोटोज़ को कुछ इस टाइप से मार्क कर लेना है। तो आप अपना जिन 4 फोटो से वीडियो को क्रिएट करना चाहते हो उन्हें कुछ इस टाइप से यहाँ पर मार्क कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जो क्लिक करने के बाद हमारा जो वीडियो और जो फोटोज़ है कुछ इस टाइप से यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। नाउ आपको फोटोज़ के एंड में आना है और एंड में आपको एक ब्लैक स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। तो जो ब्लैक स्क्रीन है उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से जो ब्लैक स्क्रीन है उसे आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। तो ब्लैक स्क्रीन को डिलीट कर देने के बाद यहाँ पर हमें म्यूजिक को ऐड करना है। उसके पहले यहाँ पर देख लेना है कि आपका जो फोटोज़ है स्क्रीन के बीच में अच्छी तरीके से एडजस्ट होकर बैठा है या नहीं। जो भी फोटो स्क्रीन के बीच में अच्छी तरीके से नहीं आया है उन फोटोज़ को आपको कुछ इस टाइप से स्क्रीन के बीच में अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो इस फोटोज़ को स्क्रीन के बीच में एडजस्ट कर लेने के बाद यहाँ से आपको फास्ट में आना है। ऊपर मिलेगा टैप टू ऐड म्यूजिक का लेयर, तो आपको उस लेयर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जो म्यूजिक वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर जो माई म्यूजिक का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको सॉन्ग का लिंक देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो सॉन्ग है उसे आपको यहाँ पर उसके ऊपर क्लिक करके उसे ओपन करना है, ठीक है। और इस सॉन्ग पर हमें टोटल 4 बीट पॉइंट को मार्क करना है। तो सॉन्ग पर बीट्स को मार्क करने के लिए नीचे मिलेगा बीट्स का ऑप्शन, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो म्यूजिक को कुछ इस टाइप से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और ये देख सकते हो इस सॉन्ग पर टोटल 4 बीट पॉइंट था जो मैंने पहले से ही मार्क कर लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको जो बीट पॉइंट का ड्यूरेशन है बता दे रहा हूँ, आपको उन ड्यूरेशन पर बीट पॉइंट को मार्क कर लेना है, ठीक है। तो फास्ट जो बीट पॉइंट का ड्यूरेशन है आप देख सकते हो यहाँ पर 14.96 है। तो आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पर ड्यूरेशन देख के 14.96 ड्यूरेशन के ऊपर आके नीचे फ्लैग वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपका जो फास्ट बीट पॉइंट है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से आपको सेकंड बीट पॉइंट को ऐड करना है 18.91 ड्यूरेशन पर। थर्ड जो बीट पॉइंट उसे आपको ऐड करना है 23.06 ड्यूरेशन पर। और फोर्थ जो बीट उसे आपको ऐड करना है 27.14 ड्यूरेशन पर। तो इन 4 ड्यूरेशन पर बीट पॉइंट को ऐड कर लेने के बाद नीचे डाउन वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर से जो यहाँ पर डाउन वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो हमारा जो सॉन्ग है कुछ इस टाइप से यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर बीट पॉइंट के हिसाब से हमें अपना फोटोज़ को एडजस्ट करना है। तो सॉन्ग की जो सेकंड बीट पॉइंट है देख सकते हो यहाँ पर है। तो जो सेकंड बीट पॉइंट आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और नीचे जो फोटो उसके ऊपर क्लिक करके उस कॉलम को कुछ इस टाइप से डिक्रीज करके बीट पॉइंट के बराबर कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड बीट पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे फोटो उसके ऊपर क्लिक करके उस कॉलम को कुछ इस टाइप से डिक्रीज करके बीट पॉइंट के बराबर कर देना है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको जो फोटोज़ है उनका जो लेंथ है उसे आपको बीट पॉइंट के बराबर कर देना है, ठीक है। और आइडिस तो इतना तक कर लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हो फोटोज़ के बीच में बहुत सारा प्लस वाला आइकन है। तो इनमें से आपको कोई भी एक प्लस वाला आइकन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जो व्हाइट वाला इफेक्ट है उसे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और नीचे अप्लाई टू ऑल वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। ना गाइस यहाँ पर जो सॉन्ग की फास्ट बीट पॉइंट देख सकते हो यहाँ पर है। तो जो फास्ट बीट पॉइंट है उसके ऊपर क्लिक करना है और साइड में जो गैलरी वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके वीडियो फोटो के ऊपर क्लिक करना है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको एक स्प्लैश इफेक्ट वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और जो स्प्लैश इफेक्ट वीडियो से आपको टैप करके यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। तो स्प्लैश इफेक्ट वीडियो को ऐड कर लेने के बाद नीचे अगर आप टूल बार को कुछ इस टाइप से थोड़ा स्क्रॉल करोगे
तो यहाँ पर आपको एक फिल वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करके जो स्प्लैश इफेक्ट वीडियो से फिल स्क्रीन में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। नाउ आगे जाके आपको और एक ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको स्क्रीन सिलेक्ट करके यहाँ से रन कर देना है, ठीक है। राइट, तो अभी फिलहाल हमारा जो वीडियो पूरा बन के रेडी हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो गाइस आप कुछ इस टाइप से बीएन वीडियो एडिटर एप्लीकेशन के अंदर अपना खुद का फोटो से कुछ इस टाइप की स्प्लैश इफेक्ट एनिवर्सरी वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और गाइस तो वीडियो को क्रिएट कर लेने के बाद ऊपर जो एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से जो एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके आपको अपना वीडियो का एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है।